नायंग देह देह भाजांग निलोके। चाहिए कुछ, शरीर जब मिला है हमको कुछ खाने को चाहिए, ये तो जरूरी बात है, और सोने का भी जगह चाहिए, और इंद्रिय है उसको भी थोड़ा भोग चाहिए, और वैसे भी किस तरह से निवृत्ति हो, ये जरूरी है। बाकी इसी के लिए केवल जीवन है, ये महामूर्खता है। जीवन का और कुछ उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? तपस्या, दिव्यम, दिव्य चीज लाभ करने के लिए तपस्या। इसलिए समाज का विभाजन है, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो ब्राह्मण लोग है वो अपना जीवन में तपस्या किस तरह से करने होता है दिखाता है। समो दमो तितिक्षा आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म धर्म स्वभाव, वो दिखाते हैं, दिखाकर सिखाते हैं। इसलिए ब्राह्मण शिक्षक है, गुरु है, शास्त्र में बताया गया है। और क्षत्रिय ब्राह्मण से उपदेश लेकर के प्रजा जिस तरह से जीवन यापन करने से उसको उपकार होगा, ये क्षत्रिय का काम है। और वैश्य का काम है खाने का चीज सबको मिले, उसका बंदोबस्त करें। कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खाने का चीज मिल जाएगा। कृषि कार्य करने से, अन्न पैदा करने से, भगवान खुद भी बताते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि, खूब अन्न पैदा करो, खूब नहीं, जितना जरूरत है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, और अन्न तभी संभव होगा जब ठीक ठीक बरसात होगा। पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य, और यदि यज्ञ करेंगे आप तो यथा समय आपको वृष्टि मिलेगी, और जिसमें जमीन में आप अच्छी तरह से बड़ा सहज से अन्न पैदा कर सकेंगे। यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य पर्जन्यात् अन्न संभव, ये सब शास्त्र में विधि है। सरल भाव से आपको खाने की चीज मिला और आनंद से रहा, और बाकी समय जो हमको मिला तपो दिव्यम, तपस्या करो। ये सिविलाइजेशन, ये सभ्यता, और ये सभ्यता नहीं है, ये केवल सुअर का ऐसे दिन भर कहाँ गु है देखो जी देखो जी, दिस इज नॉट सिविलाइजेशन। नायंग देह देहो आजांग निलोके कष्टान, और उसके लिए दिन भर परिश्रम करना है। इदम अग्दामया लब्धम इदम प्राप्ति पुनर्धनम, ये जो आसुरिक सिविलाइजेशन है, अब तो इतना रुपया मिल गया है, अब इतना और चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। इसी तरह से सारा जीवन स्वार्थ ऐसे परिश्रम करके केवल खाने सोने और संभोग करने के लिए, ये जो सभ्यता है, कम से कम मनुष्य जीवन में ये कुछ नहीं, तपस्या करनी चाहिए।